हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल CNC VMC टेक्नोलॉजी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको टेपर टर्निंग करना बताऊंगा, टेपर में थ्रेडिंग करना बताऊंगा और साथ में ग्रुप कैसे लगाते हैं ये भी बताऊंगा। 3 ऑपरेशन एक साथ हम एक प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। कई लोग बोलते हैं मल्टीपल टूल यूज़ करके बताओ, तो मैं ये यहाँ पे आपको टेपर टर्निंग कैनेट साइकिल के साथ में, जिसमें हम G90 का यूज़ करेंगे, G76 हम लोग थ्रेडिंग साइकिल के लिए यूज़ करेंगे और उसमें टेपर कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लास्ट तक देखिए वीडियो को। ये देख रहे होंगे आप, एक ब्लैंक शाफ्ट दिखाई दे रही है आपको। इसकी लेंथ है 60 mm। ठीक है, ये कितने भी ले सकते हैं आप, 60, 100 कुछ भी ले सकते हैं। डायमीटर हमने लिया है 60 mm का। ठीक है, लेंथ कोई भी ले सकते हैं आप, मैंने 60 दिखा रखी है यहाँ पे, और 60 mm डायमीटर का पीस ले रखा। लेंथ कुछ भी ले लीजिए आप, लंबा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें इस तरह की थ्रेड बनाना है। ठीक है, ये देख रहे होंगे टेपर में थ्रेड कटी हुई है। पहले टेपर टर्निंग करेंगे, जहाँ पे थ्रेड एंड हो रही है देख रहे होंगे वहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, तो दूसरे टूल से हम वहाँ पे ग्रुप लगाएंगे। तीसरे टूल से हम थ्रेडिंग टूल से थ्रेड करेंगे, वो भी टेपर में। तो टेपर किस तरह से यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, मैं आपको ये बताऊँगा जो। ठीक है, यहाँ पे हम 3 टूलों का सिलेक्शन कर लेते हैं। एक VNMG का टूल यूज़ कर लेते हैं। पहला हम देख रहे होंगे फर्स्ट पोजीशन पे VNMG का टूल है। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, तो ये हमारा राइट हैंड टूल है। लेकिन अगर थ्रेडिंग वाले को देखेंगे, हम इसको हम देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड टूल है। तो यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए टेपर किस तरह से यूज़ करना, दोनों में अलग अलग तरह से, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग टूल यूज़ किए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो दोनों के लिए टेपर किस तरह से यूज़ करते हैं। तीसरा हमने एक ग्रूविंग टूल लिया हुआ है, सिंपल ग्रूविंग टूल है। एक ग्रुप लगा के दिखाऊंगा लास्ट में, ताकि मैचिंग पार्ट फिटमेंट में सही बैठता है, इसलिए वहाँ पे ग्रुप लगाएंगे जो है। ठीक है, कई बार लोग चैम्फर भी लगाते हैं। तो ये 3 टूलों का सिलेक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है। कोऑर्डिनेट की बात करें तो देख रहे होंगे पीस हमने क्लैंप किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पीस देखूंगा तो देखिए आप 100 mm लेंथ का लिया हुआ है। अगर चक में क्लैंप किया हुआ है तो 60 डायमीटर है और 20 mm क्लैंप किया हुआ, मतलब 80 mm बाहर छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑफसेट आप ले सकते हो तीनों टूलों के अलग अलग। सेंटर में एक्स और जेड, जहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स और जेड दोनों 0 0 होते हैं। तो सारे टूलों को वहाँ पे ऑफसेट आप ले सकते हो जो है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं। अभी पिछला वीडियो जो मेरा आपने देखा होगा, सिंपल टर्निंग का दिखाया था मैंने, वो भी कैनेट साइकिल के साथ में दिखाया था। G90 कैनेट साइकिल यूज़ की थी। ठीक है, वहाँ पे सिंपल टर्निंग करके दिखाया हुआ था इस तरह का। लेकिन अब और किस तरह से ये मोशन है, ये एरो दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो जो एरो यूज़ किए हैं मैंने। ठीक है, तो ये एरो के द्वारा दिखाया हुआ है पूरा प्रोग्राम। अब अगले, इस बार हम क्या दिखेंगे, टेपर में पहले टर्निंग करेंगे, एक ग्रुप भी लगाएंगे और टेपर में थ्रेडिंग भी करेंगे। तो एक सिंपल ड्राइंग मैंने आपको दिखा रखी है, ये कोई किसी पार्ट का नहीं है, किसी कंपनी का पार्ट नहीं है, सिंपल आपको समझाने के लिए ये बनाया हुआ है, दिखाया जा रहा है। टूल दिख रहा होगा आपको, VNMG का टूल है, और किस तरह से ये मोशन करेगा, ये एरो है। पहले फर्स्ट, सबसे पहले ब्लैक कलर से जो लाइन आ रही है नीचे की ओर आएगा। ठीक है, उसके बाद में टेपर में ऊपर की ओर जाएगा, फिर ऊपर उठेगी, फिर बैक जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ कट्स लगेंगे जो है। ठीक है दोस्तों, तो टेपर में किस तरह से टर्न करते हैं देख रहे हैं। आर की वैल्यू जो दे रखी 3 दे रखी है। ठीक है, शाफ्ट का डाया है 60 mm, जो बनाना है उसको 40 mm तक बनाना है, टेपर 40 mm तक जाएगा। और 3 दे रखा आर। आर क्या है, ये टेपर है दोस्तों। तो टेपर को किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट आप देख रहे होंगे 30 mm का डाया है, लास्ट में जहाँ टेपर खत्म हो रहा है वहाँ 40 mm का डाया है। ठीक है, तो ये 3 mm जो लास्ट में जो 40 mm का डाया है, 40 mm को रेडियली अगर 3 mm माइनस कर दो तो 6 mm हो जाता है। 40 में से अगर 6 mm माइनस कर दो तो 34 mm, मतलब हमको लास्ट में जो डाया मिलेगा यहाँ पे 30 mm पे, हमको टूल 34 mm पे हमको टूल को ले जाना है। ठीक है, जहाँ पे 30 दिख रहा है 34 तक चलेगा। 30 इसलिए दिखा रखा है, यहाँ पे हम थ्रेड भी बनाएंगे तो 30 mm तक ले जाएंगे थ्रेड बनाते समय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको। जो जब भी इंक्रीमेंटल वैल्यू की बात करते हैं, एब्सोल्यूट की वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है सर्किल, यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक्स और जेड दोनों की वैल्यू 0 होती है। अगर यहाँ से हम किसी भी कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट कहलाता है। लेकिन किसी 20 जगह पर से अगर यू या डब्ल्यू में हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंक्रीमेंटल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे G76 थ्रेडिंग साइकिल यूज़ करेंगे। G76 थ्रेडिंग साइकिल के लिए मैंने पहले एक सेपरेट वीडियो, पूरी एंगल इन फीड क्या एंगल क्या कहलाता है, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट किस किस तरह से देते हैं, तो जिसने भी अगर मेरा वीडियो नहीं दे रखा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो G76 का डिटेल में मैं आपको वहाँ पे समझा चुका हूँ। उस वीडियो को आप G76 को समझ सकते हो।
G76 जब साइकिल यूज़ करते हैं हम जो है, तो G76 कमांड जब यूज़ करेंगे तो G76 पहली बात तो थ्रेडिंग साइकिल है, ठीक है। P010060 इस तरह से लिखा हुआ है, Q100 लिखा हुआ, R05 लिखा हुआ। ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, जो कि थ्रेडिंग के लिए स्पेशल G76 साइकिल का बना रखा है, ठीक है। पहला जो 2 जीरो है जो वो स्प्रिंग पासेस है, नंबर ऑफ स्प्रिंग पासेस मतलब जब हमारा G76 का फिनिश कट जो लगते हैं तो फिनिश कट कितने लगाने, 1 2 3। जैसे कि यहाँ पे 01 दिखा रखा मैंने, मतलब 1 कट लगाना, 02 दिखाएंगे मतलब 2 कट लगाने हैं। सेकंड जो 2 जीरो हैं वो जीरो है चैम्फर। जब हमारा फिटमेंट पार्ट कहीं पे अगर फिट होता है तो वहाँ पे बर वगैरह ना रह जाए, उस बर को रिमूव करने के लिए 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री का लोग एंगल डालते हैं, तो वहाँ पे ये 2 जीरो जो है हमारे चैम्फर एंगल के लिए होता है, ठीक है। 60 जो है हमारा इनफीड एंगल है, जब हमारी इंसर्ट जब चलेगी तो किस तरह की फीड में काटेगी वो, तो इनफीड क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा 60 डिग्री। उस वीडियो में मैंने पूरा समझाया हुआ, वहाँ पे समझ में आपकी आ जाएगा। 45 डिग्री डालना, 55 डालना, आइसोमेट्रिक अगर बना रहे हैं तो 60 डिग्री डालना, तो यहाँ पे इनफीड एंगल है, ठीक है। Q100 दे रखा, ये डेप्थ ऑफ कट है जो है, फिनिश कट जो लगेंगे हमारे 2 कट लगेंगे, 1 कट लगेगा तो 100 माइक्रोन का कट लगेगा फिनिश कट, ठीक है। R0.05 ये फिनिशिंग अलाउंस है, जो लास्ट में फिनिश कट के लिए जितना अलाउंस छोड़ेंगे तो 0.05 50 माइक्रोन का अलाउंस छोड़ा हुआ है, ये दिखा रखा है। आप 0.1 का छोड़िए, 0.2 का छोड़िए, जो भी आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन है G76 की, तो 76 थ्रेडिंग साइकिल है। एक्स जहाँ लास्ट लिमिट तक हमको टूल को अपने ले जाना है, X40 है, जेड में माइनस में ले जाना है। P102024 ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, हमारी पिच है, डेप्थ ऑफ पिच की डेप्थ है। ये जो भी रख सकते हो आप, 0.92 रख सकते हो, आइसोमेट्रिक बना रहे हो 1.24 रख सकते हो, जो भी रखना है जो है, ठीक है। उसके बाद में Q200 है, ये डेप्थ ऑफ कट्स हैं। ये जो है जब भी हमारे रफ कट जो लगेंगे कि कितने माइक्रोन के कट लगने हैं, सपोज 1 mm काटना है तो अगर 200 माइक्रोन का कट लग रहा है तो हमारे कितने जाएंगे, रेडियली 400 माइक्रोन कट गए तो लगभग 2 से 2.5 कट लगेंगे जो है। अगर हमको 10 mm काटना है तो 200 माइक्रोन रेडियली के हिसाब से 400 माइक्रोन एक बार में कट जाएगा तो 5 कट लगेंगे जो है, ठीक है। फीड हमारी 2 है। फीड क्या है, जितनी की पिच बनानी है आपको, मान लो यहाँ पे 2 mm की पिच बनानी है तो F2 दे दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे G76 साइकिल का जो सिंटैक्स है वो मैंने आपको समझा दिया। डिटेल में जानने के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम को समझते हैं। इस पार्ट को अगर हमें बनाना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट को आप बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा कि जस्टिफाई, ये किसी कंपनी का पार्ट नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। 3 टूल चलाएंगे इसमें, तो हम N1 N2 एंड N3 लेंगे जो है, ठीक है। N1 में हम M97 डोर क्लोज के लिए, ऑटो डोर क्लोज साइकिल है, ये जो M कोड है, ठीक है। किसी मशीन में रहता है, किसी में नहीं रहता, किसी में मैनुअल रहता है, ठीक है। ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। G21 हम मैट्रिक मोड में यूज़ कर रहे हैं सारे डायमेंशनों को। G40 हमारी टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल के लिए है। G99 हमारे इनिशियल पोजीशन पे टूल को रेफरेंस पे ले जाने के लिए है। G80 हमारी कैनेट साइकिल कैंसिलेशन के लिए। जब भी हम कैनेट साइकिल को यूज़ करेंगे तो उसका कैंसिलेशन जरूर डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम G80 का यूज़ कर रहे हैं। G50 हमारी स्पिंडल को मैक्सिमम RPM 3000 पे लॉक कर देगा, ठीक है। G96 हमारा कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिलेशन के लिए है। 200 की कटिंग स्पीड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि M03 हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक बार हम दे देते हैं कोई भी कमांड को, तो उस कमांड को कैंसिलेशन जरूर करना चाहिए। यहाँ पे हम चलते हैं फिर G0X में 62 पे, इनिशियल पोजीशन पे 62 पे ले जाते हैं, और जेड में 2 mm पे बाहर खड़ा करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि 60 का हमारा डायमीटर का हमारा शाफ्ट है, उस शाफ्ट के ऊपर 2 mm ऊपर खड़ा कर रहे हैं और 2 mm हम बाहर जेड में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। M08 कूल एंड डाउन हो जाता है हमारा। G90 हमारी कैनेट साइकिल है जो कि हम लोग रफ टर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। X में 57 पे लाएंगे। सबसे पहले हम 57 मतलब 60 का हमारा डाया का शाफ्ट थी, 3 mm हमने नीचे 3 mm का 8 कट ले रहे हैं। आप चाहो तो उस कट को बढ़ा सकते, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर कट डालता तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने 3 mm के कट दिखा रखे हैं आपको जो है। X में 57 पे लाया, जेड में -40 तक ले जाना, आप देख रहे होंगे आप ड्राइंग में, तो जेड में हमें 40 तक जाना है, ठीक है। R-3 अब यहाँ पे हमने देखा होगा आपने, अब BNMG का जो टूल यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम R की वैल्यू, R हमारा टेपर के लिए होता है, -3 में लेंगे जो है, ठीक है। -3 क्यों लेंगे, हमने 3 mm का यहाँ पे R में 3 दिखा रखा है, 3 mm का टेपर है, तो दोनों साइड रेडियली 6 mm हो जाता है। तो जब भी वो कैलकुलेट करके चलेगा तो R जो हमारी इनिशियल पॉइंट जो दे रखा हमने 57 है, तो 57 में से 6 mm कम करके चलेगा,
तो मतलब 51 स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा, 51 पे आएगा, वो इसमें नहीं होगा, मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी। ठीक है, फीड हमने 0.8 की दे रखी, आप 0.1 की दीजिए, 0.2 की दीजिए, जो भी देना चाहो दे सकते हो, जस्ट ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली बार जो कट लगेगा X54 पे लगेगा। ठीक है, X54 60 के बाद में पहले 57 पे आया था, फिर 54 आया, तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा, 54 में से 6 mm कम कर देंगे, तो 6 mm मतलब कम कर देंगे तो 48 पे आएगा टूल। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेट करते करते लास्ट में X40 पे आ रखा है, जो हमारा लास्ट फिनिश कट जो है X40 पे आ रखा है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, 40 में से 6 mm हम कम कर दें 34, मतलब 30 जो डायमेंशन हमारी जो दिखाई दे रही है, तो ये 34 पे आके टर्निंग हमारी खत्म हो जाएगी, जो है एक्स में 62 पे ऊपर उठेगा और जेड में 2 पे आके बाहर होके प्रोग्राम पहला खत्म हो जाएगा। अब सेकंड टूल इंडेक्स करेगा, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने T0202 नहीं ले रखा, 0303, आप चाहो जिस भी पॉकेट को सिलेक्शन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, T0303 लिया, तीसरा नंबर टूल को और तीसरे नंबर ऑफसेट को कॉल किया है, G0 Z-40 तक जाएगा एक्स में 62 पे। ठीक है, एक्स में 62 तक और Z-42 पे जाएगा, सीधा टूल गया हमारा ग्रूविंग टूल जाएगा और सीधे प्लंज मारेगा कितने X35 तक। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये 40 का डायमीटर है, वहाँ पे 35 का प्लंज मारेगा, फिर G0 एक्स में 62 पे उठेगा और बाहर चला जाएगा। N3 को हम यहाँ पे कॉल करते हैं फिर दोबारा, जब N3 को कॉल किया तो T0202। ठीक है, टूल अब मैंने दूसरे नंबर पॉकेट पे बांधा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि कहीं भी टूल को बांध सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में ही बांधना है, आप अल्टरनेट कहीं भी बांध सकते हैं। G97 में चला रहे हैं हम यहाँ पे, जो है थ्रेड कटिंग साइकिल जब भी चलाएंगे तो G97 में चलाते हैं, और RPM आप 500 600 700 से 1000 के बीच में रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 800 रखे हुए हैं। G0 एक्स में 58 पे लाएंगे हम जो है, और जेड में 2 mm बाहर खड़ा करा हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने ये इनिशियल पॉइंट दे रखा था, फिर G76 जो साइकिल जो मैंने बताई है, ब्राउन कलर में लाइन दिखाई दे रही है, P02 2 स्प्रिंग पासेस चलाए हैं फिनिश कट के लिए, 10 mm का चैम्फर लगाया है मैंने, जो एंड में जो है जब हमारी थ्रेडिंग खत्म होगी तो 10 mm का चैम्फर लगेगा जो है। ठीक है, Q100 जो है 100 माइक्रोन का फिनिश कट लगेगा लास्ट में, ये फिनिश कट के लिए पहली लाइन जो होती है फिनिश कट के लिए होती है थ्रेडिंग साइकिल में। R300 का 300 माइक्रोन का फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा हुआ है। दूसरा जो ब्लॉक लिखा हुआ G76 थ्रेडिंग साइकिल है, एक्स में 30 तक जाएंगे, देख रहे होंगे ड्राइंग में 30 दिखा रखा, हम मैक्सिमम 30 तक जाएंगे, डेप्थ तक जाएंगे। जेड क्योंकि हमारा 34 mm अभी बचा हुआ है, तो 2 mm की पिच बनानी, मतलब रेडियली 2 mm काटेगा वो, तो X30 हो गया। Z-40 पे P920 मतलब 0.92, पिच की वैल्यू क्या है, पिच की डेप्थ ऑफ पिच क्या है 0.92। ठीक है, उसके बाद में लगभग मतलब 1 mm की पिच, एक साइड से 1 mm की पिच हो गई। Q300 दे रखा है, और F जो दे रखा हमने, Q मतलब जो डेप्थ ऑफ कट जो लग रहे हैं हमारे, वो 300 के रफ कट जो है 300 माइक्रोन के लग रहे हैं रेडियली। ठीक है, उसके बाद में F फीड दे रखी है हमने, पिच जो हमारी पिच की डेप्थ होती है वो हमारी फीड दे रखी है 2 mm की पिच है तो 2 दे दिया। G0 एक्स में 65 पे जाएगा। अब इस कमांड से वो ऑटोमेटिकली मशीन कैलकुलेट करेगी कि कितने कट में हमारी पिच बनेगी। ठीक है, G0 एक्स में 65 पे ऊपर उठेगा, और G30 हमारा कैंसिलेशन कमांड है, किसके लिए, जब भी हम G76 का यूज़ करेंगे, कैनेट साइकिल का थ्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं टेपर में, तो हमको G30 उसका कैंसिलेशन कमांड जरूर डालना चाहिए जो है। ठीक है, उसकी U0 W0 से 0 हो जाएगा, वो M30 से प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम मशीन पे देखते हैं कि मशीन पे प्रोग्राम किस तरह से रन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे एक शाफ्ट हमने ले ली है, ये हमने लेंथ जो 100 mm की ली हुई है, अगर मैं इसके डायमेंशन दिखाऊं तो 100 mm लेंथ की ली है, 60 डायमीटर ली है, 20 mm मैंने इसमें क्लैम्प किया हुआ है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात कर रहे थे हम, जो है हमने उसमें टर्निंग के लिए जो है लेफ्ट हैंड वाला टूल लिया था, और थ्रेडिंग के लिए राइट हैंड टूल लिया। तो राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में हमने देखा होगा -3 दिया था जब टेपर डाला था, लेकिन थ्रेडिंग जब करेंगे हम तो प्लस में डालेंगे, R की वैल्यू जो है प्लस में डालेंगे, R5 डालेंगे, R3 R5 जितने का टेपर डालना है, तो ठीक है 1/10 का टेपर है तो R5 हम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब प्रोग्राम में चलते हैं, हम देखते हैं जो है ये प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम मैंने वही का वही डाला हुआ है। जैसे कि आपको मैं थर्ड टूल की बात करूं तो थर्ड टूल में देखेंगे आप, यहाँ पे R की वैल्यू R5 दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है,
और हमने जो फर्स्ट टूल में जब हमने यूज़ किया था R-3 किया था, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड टूल था तो R-3 डायरेक्शन है। ये कहीं पुरानी मशीन जो थी उनमें आई यूज़ करते थे, और नई मशीनें जो आ रही हैं उनमें नए कंट्रोल सिस्टम में R यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शन R मतलब डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में और कितना टेपर डालना है। तो यहाँ पे 1/6 का टेपर डाला है, थ्रेड में 1/10 का टेपर डाला हुआ है। तो अगर 1/6 का टेपर डाल रखा तो -3 R-3, और वो अगर राइट हैंडेड टूल है तो वहाँ पे R5 का यूज़ करेंगे हम जो है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये देखिए पहला टूल चला हमारा। ठीक है, राइट हैंडेड टूल है। टूल को कैसे पहचानते हैं, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, न्यूट्रल है, अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसको डिटेल वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। ये देखिए 3 कट लग गए। चौथा कट मतलब X47 पे चल रहा है तो -6 करेगा इनिशियल पोजीशन पे से, जहाँ से कट शुरू हो रहा है तो वहाँ पे 6 mm कम। 43 पे है तो 6 mm कम करेगा, 36 पे चलेगा। ठीक है, 40 पे है तो ये 34 पे आ जाएगा। ये देखिए इतने कट लगे, ये टेपर में कट लगे सारे, टेपर शंक बन गया है। इसके बाद एक ग्रुप लगेगा, देखिए एंड में। ठीक है, ड्राइंग में नहीं था लेकिन मैंने इसमें दिखाया ग्रुप। अब ये हमारा टूल आ गया, राइट हैंडेड टूल है, सॉरी लेफ्ट हैंडेड टूल है ये हमारा थ्रेडिंग का। 2 कट, ये कट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। ये रफिंग साइकिल चल रही है, देखिए ये रफ कट लग रहे हैं। फिनिशिंग कट वाली ऊपर वाली कमांड थी। ठीक है, मशीन ऑटोमेटिकली कैनेट साइकिल में कैलकुलेट कर लेती कितने कट लगने हैं। देख रहे होंगे आप कितने कट लगे, और ये मशीन अपनी रेफरेंस पोजीशन में जाकर के खड़ी हो गई है। तो देख सकते हैं आप जो है ये थ्रेड हमारी इस तरह से बन गई है। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रही होगी थ्रेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यूज़ करना है। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।